अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चे आज हम पढ़ेंगे इमेज फार्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम। कल हमने देखा था कि रे डायग्राम के कैसे बनाई जाती है, मतलब है लेंस बनाया जाता है, प्रिंसिपल फोकस बनाया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया जाता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है और रेज गुजारी जाती हैं। रेज जो होती हैं उसको एरो हेड से ज़ाहिर किया जाता है। एरो जिस तरफ को रे गुजर रही होती है उस तरफ एरो हेड लगाया जाता है। ठीक है जी। अब रे डायग्राम मेथड को यूज़ करने के लिए रेज बनाते वक्त हमें पहली बार दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले कि हमने ड्रा करना है अपने पेज के ऊपर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस जगह पे पड़ा हुआ है, लेंस कहाँ पड़ा हुआ है, उसका फोकल पॉइंट कौन सा है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले ये देखें, ये लेंस हमने रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने रे गुजारनी है और उसके बाद उसका फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस देखना है। दूसरी बात इसमें हमने रखनी है कि हमने टोटल कल 3 रेज पढ़ी थी। एक जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक जो है प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। इन तीनों में से हमने कोई सी भी 2 रेज ऑब्जेक्ट से गुजारनी है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, एक ये रे गुजारी जा रही है और एक जहाँ से ये रे गुजारी जा रही है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो द पॉइंट एट विच दीज रेज क्रॉस ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन इज़ द टॉप ऑफ द इमेज। तो कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो उसमें जहाँ पे दोनों रेज जाके मीट कर रही होती हैं, दूसरी साइड पे जहाँ पे मीट कर रही होती हैं वो उसका वहाँ पे इमेज बनता है, जाके उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है या इमेज फार्मेशन कहलाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F से, अब 2F क्या है, प्रिंसिपल फोकस का डबल, अगर ऑब्जेक्ट 2F से पीछे पड़ा हुआ होगा तो दूसरी तरफ इमेज जो होगा वो भी 2F से पहले बनेगा। जितना 2F से पहले पड़ा होगा ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज 2F से पहले बनेगा। इमेज जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, देखिए ये उल्टा है, स्मॉलर इन साइज़ होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद दूसरी बात अगर हम देखें, अगर ऑब्जेक्ट 2F पे पड़ा होगा तो उधर इमेज भी 2F पे बनेगा, इसमें भी रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड होगा और जितना इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना इमेज का साइज़ होगा। तीसरी बात, अगर 2F से पहले पड़ा हुआ होगा ऑब्जेक्ट तो जितना पहले पड़ा होगा इतना ही इमेज 2F से बाद बनेगा। इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से लार्जर इन साइज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये 3 चीज़ें आप बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, उसका इमेज कैसा बन रहा है, रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज ही बनेगा, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और तीसरे नंबर पे स्मॉलर है, लार्जर है या इक्वल इन साइज है। और उसके बाद अगली बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट 2F पे पड़ा हुआ है तो पहली रे जो गुजरी है तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी और दूसरी बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। ये किसी भी जगह पे मीट नहीं करेंगी जाके तो रियल इमेज बनेगा ही नहीं। ठीक है जी। चौथी पांचवी बात हम इस पर करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2F से भी पहले पड़ा है, लेंस और F के दरमियान में पड़ा हुआ है, कहीं पे पड़ा है, तो इसमें वही बात होगी कि रेज कहीं पे भी मीट नहीं करेगी को, लेकिन वो बाहर किसी भी जगह पे आती हुई नज़र आ रही होगी लेंस से पहले। ठीक है जी। तो वो इमेज जो बनेगा इन्वर्टेड रियल होगा, रियल तो नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, जैसे वर्चुअल होगा। ठीक है, और बिल्कुल मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा बल्कि इरेक्ट होगा। और अगर इसी चीज़ को हम कन्वेक्स लेंस में कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस में कभी भी रेज ऑप्टिकल जो लेंस में से गुजरने के बाद किसी भी जगह पे मीट नहीं करती हैं, तो यहाँ पे हमेशा ही इमेज जो होगा वो विजुअल बनता है, इरेक्ट बिल्कुल सीधा बनता है और स्मॉलर इन साइज बनता है। ये रे इधर को डाइवर्ज हो जाएगी, ये बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, तो ये जो इधर को आती हुई नज़र आ रही होगी और यहाँ पे इमेज बनेगा F और O के दरमियान में, और ये इमेज होगा इमेजिनरी होगा, मतलब विजुअल होगा, इरेक्ट बिल्कुल सीधा होगा और ऑब्जेक्ट की निस्बत छोटा होगा। आज का काम आपकी डायरी ये है कि आपने पहले कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ये याद करना है, उसके बाद ये पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, और ये जो इमेज फार्मेशन है, ये डायग्राम्स जो है वो आपने दोबारा बनानी है। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़।